गजब कर डारो बामुर्गा ने गजब कर डारो बामुर्गा ने बामुर्गा ने गजब कर डारो बामुर्गा ने गजब कर डारो आधी रात पे बांगन बोली आधी रात पे बांगन बोली तबर शिवरनी अखियां खोली अब होएगा मुरारो बामुर्गा ने गजब कर डारो यहाँ जैसे ही महाराज चले, हाँ नाच तो अभी बस खड़े रहो 2 मिनट की बात है, खड़े रहो बस 2 मिनट। जैसे ही पहुंचे तो मैया गंगा ने देखा, जवाब दिया, हो रे हो गौतम, रात्रि के 1-1:30 बजे न सो रहा है न सोने दे रहा है, सो जा। बोले मैया सुबह हो गया। बोले सुबह नहीं हो गया, रात्रि के 1-1:30 बजे। बोले तो फिर मुर्गा ने तो आवाज लगा दी। मैया गंगा बोली, हो रे हो गौतम तू बाबर होएगो। क्यों? सुन ले। अरे तू निकला और काए घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया। एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया। घर में है रही चोरी है, तेरे घर में है रही चोरी है। वो चोरी नहीं छिछोरी है, घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। अरे तू निकला काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर
गोविंद भगवान की। गौतम ऋषि को मैया ने ललकारा, लौट जा गौतम। गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौट के आए तो चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि तुम पत्थर की भांति मौन बैठी रही हो, जाओ तुम पत्थर की चरणों पे गिर पड़ी, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा है स्वयं प्रभु राम त्रेता युग में आपका उद्धार करेंगे। भगवान ने जमीन पे जरा सी ठोकर मारी है, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वह मानस रूप में स्तुति करके भगवान के परिक्रमा लगा करके और उत्तरी दिशा में चली गई। बोले राघवेंद्र सरकार की। अब विश्वामित्र बोले कि है चरण में, अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। वहां राम जी पहुंचे हैं अवधपुरी से, वहां बक्सर से सीधे जनकपुरी के लिए रात्रि भर विश्राम किया। सुबह विश्वामित्र ने राम जी से कहा, जाओ लाला राम बाग से फूल लेके आओ। तो राम जी लखन के साथ में बाग से फूल लेने के लिए पहुंचे। चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। उस बाग में मैया सीता गौरी मां का पूजन करने के लिए पहुंची। तो राम ने सीता को देखा, सीता ने राम जी को देखा, पड़ गए प्रेम की डोरी में। चितचोर आप चितचोर हुए, सिय रूप अलंकिक रूप बना, राघव के नैन चकोर हुए। संसार को नचाने वाला खुद नाचने लगा। एक दूसरे को देख रहे तो चतुर सहेली सीता की बोली, बहना अगर ये श्याम रंग का बालक आपका पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैया सीता बोली, अबे तो हमने गौरी माँ को पूजन नहीं करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी, पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहूं। इतना कह के राम जी तो बाग की तरफ बढ़े। अब ये खबर लग चुकी थी कि शिला की औरत बन गई। तो माली बोलो, आप तो वही है ना जो पत्थर की औरत बना के आए? जी जी। अरे बोले ये जानकी मैया का बाग है और बिना जानकी मैया का जयकारा लगाए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। राम जी बोले, मैं रघुवंशी किसी की जय नहीं बोलता। माली बोलो तो जय नहीं बोलोगे तो वापस जाओ, फूल भी नहीं मिलेंगे। जवाब दियो कि जयकारा तो लगाना पड़ेगा। लखन बोले, मैं लगा देता हूं। लखन बोले, बोलिए जानकी मैया की। अब लखन जी आगे बढ़े, राम जी फिर आगे बढ़ गए। माली बोलो, तुम कहां चले? राम जी बोले, जयकारा लगा तो दिया। माली बोलो, जाने दवा खाइए ना, सरबाई पे करेगी। जयकारा तुमने ना लगाओ, जयकारा लगाओ, चुपचाप निकलो। जयकारा लगाए कि प्रभु आगे बढ़े। अच्छा, कितना प्रेम है, कितना प्रेम उमड़ रहा है। मैया सीता गौरी मां के सामने पहुंची विवाह के लिए और राम जी को मांग रही है। एक बात और है, पहले विवाह होते थे तो विवाह के बाद 5 साल बाद विदा होती थी, है ना? ऐसा 5 साल बाद या 3 साल बाद, ऐसा तो है। जो बड़े बुजुर्ग बैठे